अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट इन एफबीआर। एफबीआर में आप जो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं लॉन्ग साइड योर इनकम टैक्स रिटर्न, आप उसको किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफबीआर का जो आईआरएस पोर्टल है उसकी वेबसाइट पे चलूँगा। तो आप सर्च करेंगे आईआरएस एफबीआर। तो जैसे मैंने आईआरएस एफबीआर की वेबसाइट खोली, मेरे पास ये पोर्टल आ गया। तो आपने इस लॉगिन पे जाना irs.fbr.gov.pk। आप इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं थ्रू योर लिंक। तो जैसे ही मैं आईआरएस की वेबसाइट पे आ गया, सबसे पहले मेरे पास ये वार्निंग का साइन आ रहा है, तो सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जो आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स होंगे, लॉगिन क्रीडेंशियल्स में आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा और आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने आईआरएस पे साइन अप किया होगा। तो ये मेरे लॉगिन क्रीडेंशियल्स आ गए। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया। तो ये सबसे ऊपर मेरे पास काफ़ी टैब्स आ रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, डिक्लेरेशन है, एसेट डिक्लेरेशन है। तो आपने जाना है डिक्लेरेशन पे। तो ये डिक्लेरेशन के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आ रहा है ऑल ऑप्शंस। और ऑल ऑप्शंस के नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल स्लैश सिंप्लीफाइड, रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स रिवाइज्ड। तो हमने जाना है रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स रिवाइज्ड। तो इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये 3 कॉलम्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। आप नॉर्मल रिटर्न रिवाइज करना चाह रहे हैं अपनी, सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर्स क्लासिक व्यू रिवाइज करना चाह रहे हैं, या 116 सबसेक्शन 3 वेल स्टेटमेंट। तो हम रिवाइज करना चाह रहे हैं वेल स्टेटमेंट। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद वो पूछ रहा है आप किस टैक्स पीरियड की रिटर्न रिवाइज करना चाह रहे हैं। तो हम रिवाइज करना चाह रहे हैं 2024 की, जो हमने अभी फाइल की है उसमें कोई इमिशन निकल आई है। तो सिंपली आप टैक्स पीरियड में लिख देंगे 2024। तो ये जो मेरा टैक्स पीरियड है ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024। तो आपने एक बात याद रखनी है कि इंडिविजुअल के केस में जो टैक्स ईयर है वो 99% केसेस में जुलाई से स्टार्ट होगा और जून में खत्म होगा। जिस जून में खत्म होगा वो उसका टैक्स ईयर होगा। अब 2024 वाला जो टैक्स पीरियड है वो खत्म हो रहा है 30 जून 2024। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा एंड देन सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपसे गलत टैक्स पीरियड सेलेक्ट हो गया तो आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके अपने माउस से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। दोबारा से टाइप कर लेता हूं और इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, टास्क में मेरे पास ओपन हो गया 1163 रिवाइज्ड वेल स्टेटमेंट, नाम आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट आ गई और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। सो ये मेरे पास मेरी जो वेल स्टेटमेंट है ये सारी आ गई। सो इसमें आप अपने एक्सपेंसेस जो है इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, और लास्टली जो आपकी रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स है इसको आप रिकनसाइल करके सबमिट कर देंगे। तो आपकी कोई भी ओमिशन हो सकती है। आमतौर पे जो लोग हैं वो अपनी वेल स्टेटमेंट रिवाइज कर रहे होते हैं क्योंकि उनसे कोई प्रॉपर्टी की ओमिशन हो जाती है, कोई और एसेट्स उनसे डिक्लेयर नहीं होता, कोई व्हीकल है, व्हीकल उन्होंने डिक्लेयर नहीं की होती, या अपना कैश एट बैंक जो है उनका कम लिखा गया होता है। तो इन सारी मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं थ्रू रिवीजन ऑफ वेल स्टेटमेंट। इसके अलावा जो सेक्शन 116 का सब सेक्शन 3 है वो क्या कहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जी सेक्शन 116 है, उसका सब सेक्शन 3, वेयर अ पर्सन हु हैज फर्निश्ड अ वेल स्टेटमेंट डिस्कवर्स एनी ओमिशन or wrong statement therein, he may, without prejudice to any liability incurred by him under any provision of this ordinance, furnish a revised well statement along with the revised wealth reconciliation and a reason for filing revised well statement under intimation to the commissioner in the prescribed form and manner at any time before the receipt of notice under subsection 9 of section 122 for the tax year to which it relates। तो आप जो अपनी वेल स्टेटमेंट है वो रिवाइज कर सकते हैं अगर आपसे कोई ओमिशन हो गई है या आपने गलत डिक्लेयर कर दी है। इसके अलावा जब भी आप अपनी वेल स्टेटमेंट रिवाइज करेंगे, आपने जो रीज़न है, रीज़न भी कमिश्नर को बतानी है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ पे अटैच करनी है, और जो अपनी वेल स्टेटमेंट है वो कब तक रिवाइज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोवाइडेड एट वेयर द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द रिवीजन अंडर दिस सबसेक्शन इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ करेक्टिंग a bona fide omission or wrong statement, he may declare such revision as void through an order in writing after providing an opportunity of being heard। अगर तो कमिश्नर को लगता है कि जो आप रिवाइज कर रहे हैं वेल स्टेटमेंट ये किसी ओमिशन या मिस्टेक की वजह से नहीं है, तो वो आपकी जो वेल स्टेटमेंट है उसको नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि उसको कैंसिल कर सकता है। और दूसरी बात यह कि आप वेल स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं जब तक आपको
122, यानी कि आप कमिश्नर ने आपकी असेसमेंट अमेंड ना कर दी हो या उसका आपको नोटिस ना आया हो. For the removal of doubt, it is clarified that well statement cannot be revised after the expiry of 5 years from the due date of filing of return of income for that tax year. तो सिर्फ विद इन 5 years ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ही जो है आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कर सकते हैं, चाहे आप पिछले 4 सालों की इकट्ठी रिवाइज कर लें. तो वापस चलता हूँ अपने आर के पोर्टल पे. तो ये आपके पास आ रहा है अटैचमेंट. तो अटैचमेंट पे जाऊँगा और ये जो आपका एविडेंस विद 116 सबसेक्शन 3 स्टेटमेंट ऑफ एसेट स्लैश लाइबिलिटीज फाइल्ड आफ्टर रिवीजन. तो जो आपकी रीजन फॉर रिवीजन है वो आप इधर अटैच कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. ये प्लस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद फाइल आ जाएगी, फाइल के आगे प्लस बना हुआ है. सिंपली प्लस पे क्लिक करके आपकी जो रीजन फॉर रिवीजन है आप उसको सबमिट कर देंगे. तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा और जो भी फाइल मैंने सेलेक्ट करनी होगी फाइल सेलेक्ट कर लूंगा पीडीएफ में. मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा. तो ये देखें मेरे पास जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है और कह रहा है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली. एंड देन इसके बाद वेरिफिकेशन पे जाऊंगा चेंजेस करके. जो आपका 4 डिजिट्स का पिन होगा वो आप पिन लगाएंगे, वेरीफाई पिन पे क्लिक करेंगे एंड लास्टली जो है आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे. तो इस तरह जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है वो रिवाइज हो जाएगी. इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट. सो ये था आज के लिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.